वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंक्शंस रिलेटेड टू एमएस एक्सेल। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फंक्शन विच इज सम। तो सम से आपको समझ आ रहा है सम क्या करेगा, वर्ड्स को ऐड कर देगा, सम कर देगा उनका। तो यहाँ पे क्या है, रेंट 1000, ग्रोसरी 300 एंड यूटिलिटीज 150 एंड ट्रांसपोर्ट इज 200। तो आपको इनको सम करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इज इक्वल्स टू लगाना है। इज इक्वल्स टू इज अ फॉर्मूला स्टार्टर। तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है, उसके लिए आपको इज इक्वल्स टू लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको वो फंक्शन का नेम लगाना है सम एंड सिलेक्ट द रेंज। तो ये क्या है, B2। सेल का नाम होता है, जैसे B है, B1 B2 B3 B4 आपको पता होना चाहिए। और ये क्या हो गया, 1 2 3 4, तो मतलब A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट करा रेंज को और इन्होंने इसको सम निकाल के दे दिया। दिस इज कॉल्ड, अगर आपको अपना मंथली एक्सपेंस ट्रैकर निकालना है तो आप इससे अपना निकाल सकते हैं सम। अगर आपको एवरेज निकालनी है, कैलकुलेट द मीन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ साइंस इंग्लिश हम अपने परसेंटेज चेक करते हैं ना, वही एवरेज निकालना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी एवरेज। मैथ्स में इतने मार्क्स आए, साइंस में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, हिस्ट्री में इतने आए, तो इसकी एवरेज परसेंटेज कितनी बनेगी, 75 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन से क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मैक्स मतलब मिनिमम, मैक्सिमम, और मिन मतलब मिनिमम। तो मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ऐसे यहाँ पे आपने बना रखा है कि मंडे को मैंने इतना, जैसे यहाँ लिखा ट्रैक डेली सेल्स, तो आपने मंडे को इतना सेल किया, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना। तो आपने मैक्सिमम सेल कब की, 900, है ना। तो आप वो देख सकते हो कि 900 मेरी जो है मैक्सिमम सेल हुई है। मिनिमम कौन सी है, 450। तो ऐसे आप अपनी डेली की सेल्स को ट्रैक कर सकते हो कि मैंने किस दिन ज़्यादा करा, किस दिन कम करा, ऐसे आप अपना ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव इफ। तो इफ का क्या होता है, यदि। अगर आप इफ का मीनिंग निकाले तो क्या निकलेगा, यदि, अगर, है ना। अगर भी बोल सकते हैं, यदि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फंक्शन दिया है, स्टूडेंट रिजल्ट चेकर, ठीक है। तो आप क्या करो, स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, जॉन क्या है 45, मैरी क्या है 75, सैम क्या है 30 एंड एना क्या है 60। तो ये पास हुए या फेल हुए हैं। अब मैं इतना चेक करती रहूँगी तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये करा, एक फॉर्मूला लगा दिया। अगर B2 की वैल्यू, B2 क्या होता है, सेल का नेम है, मैंने आपको भी बताया। B2 मतलब कि 45। तो अगर B2 की वैल्यू जो है वो 50 से बड़ी है, तो दिस इज अ ग्रेटर साइन एंड दिस इज इक्वल। तो बड़ी है या बराबर है तो क्या लिखाएगा, पास, ठीक है, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो ये इन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर B2 की वैल्यू किससे बड़ी है, 50 से बड़ी है या बराबर है तो क्या आ जाएगा, पास, अदरवाइज फेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये 50 से बड़ी है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया, फेल। और यहाँ पे क्या है 75, तो पास आया। 30 छोटी है, फेल। 60 बड़ी है, पास। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, बस एक बार कंडीशन लगा दी, उसके बाद इन्होंने ट्रैक कर दिया, बस आपका आंसर निकल गया फटाफट। आपका चेक भी टाइम नहीं लगा आपको चेक करने में, राइट। देन ए काउंट फंक्शन जो नंबर को काउंट करता है बस। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है स्टेप ट्रैकर। तो जैसे कि मंडे को आपके, अगर आपने 8000 स्टेप चले, 10,000 इसमें चले, वेंसडे को आपने नहीं चले, तो इसमें क्या है, थर्सडे को आपने इतने चले। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपने कितने टाइम, कितने कितने स्टेप्स आपने चले। तो स्टेप ट्रैकर आप कर रहे हो कि 3 बार आपने स्टेप्स को चला है, तो आपने इसमें ट्रैक कर लिया। वेंसडे को आपने नहीं चला और फ्राइडे को भी नहीं चला। तो ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता है, प्लस ये लेटर्स को भी काउंट नहीं करता, एम्प्टी सेल्स एंड लेटर्स, ठीक है। एम्प्टी सेल एंड लेटर को काउंट नहीं करता, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, बस, दैट इज कॉल्ड काउंट। इसके बाद है काउंटा। तो काउंटा क्या करते हैं, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। नॉन एम्प्टी सेल क्या होता है, खाली सेल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे टास्क लिस्ट, तो फिनिश रिपोर्ट्स, कॉल क्लाइंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ईमेल बॉस। तो आपने ये काम भी कर दिया, ये काम भी कर दिया, ये भी कर दिया, बस ये नहीं करा, तो ये क्या है, खाली है। तो इसमें क्या आंसर निकलेगा आपका, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक है ना, तो 1 आएगा आंसर, है ना। अब यहाँ पे आंसर देने लगा, बट आपको फंक्शन कौन सा लगाना है, इज इक्वल्स टू काउंटा। A2 की रेंज आपने सिलेक्ट करी एंड आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चेक करके ही देख सकते हैं। देन यू हैव टुडे फंक्शन। तो टुडे फंक्शन से क्या होता है कि आप अपनी जो डेट है ना आज की, वो फिल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या थी, जब मैंने स्लाइड बनाई थी, जबकि डेट इन्होंने दे रखी है 17, तो 17/9, तो जब मैंने बनाई थी उस दिन क्या डेट थी, 79 थी। फिर उन्होंने फॉर्मूला लगाया और उनका आंसर आ गया कि भाई आज डेट की है, तो आंसर आ गया, राइट। देन यू हैव कॉन्केट फंक्शन और यू कैन से कॉन्केट फंक्शन, दोनों ही एक नाम होते हैं, ठीक है। कॉन्केट फंक्शन और कॉन्केट फंक्शन क्या होता है, इससे आप अपने सेल्स में
अगर आपने अलग अलग नाम लिख रखे हैं, मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया जॉन, यहाँ पे आपने लिख दिया स्मिथ, आपको उसको एक सेल में कंबाइन करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, कॉन्केट फंक्शन का। तो आपको बेसिकली क्या करना है, कॉन्केट लगाना है, A2 को मर्ज करना है, B2 को मर्ज करना है, बीच में आपको एक स्पेस चाहिए, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, आप ये ट्राई करके देख सकते हो और इसको फिल कर देना। फिर आप जब उसको ड्रैग कर दोगे तो सबका निकल जाएगा और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। आप अपना सेल में फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। देन यू हैव लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स को काउंट करता है। कैरेक्टर्स को काउंट करना मतलब जैसे मान लो आपका नाम काउंट करो, जैसे मेरा नाम है यशिका, तो मैं करूँगी YASHIKA, तो आई हैव 7 लेटर्स इन माई नेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेन फंक्शन हो गया कि कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। तो मेरा आंसर तो आ गया 7। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके नेम में कितने लेटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या देखा है, पासवर्ड दे रखा है। पासवर्ड की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या है 6। यहाँ पे क्या सिक्योर, ये आपका जो है काउंट करके आपको दे देता है। इसके बाद है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या होता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। अगर कोई स्पेस है ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट के बीच में, उसको रिमूव कर देगा ट्रिम फंक्शन। बस आपको क्या करना है, =टू ट्रिम लगा देना और सेल को सिलेक्ट कर लेना इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी स्पेस वगैरह होगा तो उसको वो रिमूव करके दे देगा फटाफट। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिम फंक्शन। तो आज हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं, सम फंक्शन जो सारे नंबर्स को ऐड करता है, एवरेज जो परसेंटेज जैसे कि हम एवरेज मीन निकालना चाहे वो निकालता है, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकल जाती है। उसके बाद इफ से अगर हमें लॉजिकल फंक्शन से लगाने हैं, इफ फंक्शन की हमें रिजल्ट चेक करना है, कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, उसके लिए आप इफ फंक्शन लगा सकते हो। काउंट से ये होता है नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। काउंटर से नॉन एम्प्टी सेल जो खाली सेल है उनको काउंट करता है। इसके बाद टुडे से आप करेंट डेट को इंसर्ट कर सकते हो। कॉन्केट से आप क्या कर सकते हो, सेल्स को कंबाइन कर सकते हो। अगर आपने 2 सेल्स में कुछ ना कुछ लिख रखा है, आपको एक सेल में कंबाइन करना है, तो आप वो कॉन्केट फंक्शन से कर सकते हो। देन है लेन, वो कैरेक्टर्स को काउंट करता है। और देन है ट्रिम, जो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।